जय श्री राम दोस्तों, अंधधाम ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त हम धर्म पथ पे हैं और काफ़ी टाइम के बाद मैं ब्लॉग कोई बना रहा हूँ। काफ़ी टाइम से मैं कोई ब्लॉग्स अपलोड नहीं किया था। तो अभी बहुत सारे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और अब आप धर्म पथ को देख सकते हो, पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। बीच में डिवाइडर्स भी बना दिए हैं और साइड साइड में जितने भी रामायण कालीन कलाकृतियाँ थी उनको भी पूरा कंप्लीट कर लिया गया है। तो अब देखिए, पहले से काफ़ी खूबसूरत लगता है धर्मपथ। और इसके साथ साथ अब यहाँ से सीधा हम आपको लेके चलते हैं परिक्रमा मार्ग, जो कि अपने फिनिशिंग लाइन पे है। और उस पे बस कुछ जगहों पे जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो चल रहा है, जैसे कि जो बीच बीच में नालियाँ वगैरह थी ज्वाइन करना था, वो काम रह गया है। तो जो रिमेनिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनका काम तो चल ही रहा है, बट जो फिनिशिंग लाइन पे है उनमें से एक ये पंचकोसी और 14 कोसी परिक्रमा मार्ग था, जो कि पूरा हो चुका है। तो अब हम सीधा आपको पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पे लेके चलते हैं। और ये देखिए, यहाँ से जो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये जो 4 लेन रोड जो पूरी बननी थी वो लगभग देखिए एक शेप में आ चुका है। साइड साइड में फुटपाथ भी दे दिया गया और इसके साथ साथ बीच में एक डिवाइडर भी कर दिया गया है। रामपथ से थोड़ा हट के इसको बनाया गया, क्योंकि रामपथ पे जल्दबाजी में इन्होंने डिवाइडर देना भूल गए, क्योंकि बीच में पेड़ वगैरह भी लगने थे। तो उसके लिए इन्होंने स्पेस नहीं छोड़ी थी, जिसकी वजह से इनको आर्टिफिशियल गमले वगैरह लगाने पड़े। और इसके साथ साथ जगह जगह पे इनको बड़े बड़े गमले भी रखने पड़े। लेकिन यहाँ पे ऐसी गलती इन्होंने नहीं की है। देखिए, बीच में अच्छा खासा स्पेस है, डिवाइडर के साथ साथ इसमें पेड़ भी लगाए जा सकते हैं। और ये काफ़ी प्रॉपर चौड़ी रोड बनाई गई है। और ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये श्री राम दीनबंधु श्री राम नेत्रालय के पास हम आ गए हैं। ये राइट साइड में की जो येलो बिल्डिंग है, ये श्री राम दीनबंधु नेत्रालय है, जो कि ट्रस्ट का हॉस्पिटल है। फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आँख का इलाज होता है। और ये देखिए, ये साइड में ये नाली का काम चल रहा है और इस वजह से यहाँ पे काफ़ी थोड़ी सी कंजेस्टेड अभी लग रहा है और इसी वजह से यहाँ पे भीड़ भी काफ़ी है। बट ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ से आवागमन और आसान हो जाएगा। और ये दीनबंधु नेत्रालय जो है, ये ट्रस्ट का हॉस्पिटल है और यहाँ पे बहुत सारे गरीब लोग आते हैं जिनका इलाज मुफ्त में किया जाता है। और यहाँ पे लेंस भी काफ़ी सस्ते हैं, तो उसका ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। और अभी देखिए, यहाँ पे काफ़ी सारा काम बचा हुआ है। जो मैक्सिमम काम बचे हैं वो नाली के ही बचे हुए हैं, क्योंकि अयोध्या को अयोध्या का जो पूरा ड्रेनेज सिस्टम है उसको सही किया जा रहा है। और उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो सीवरेज का काम है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है। इसके साथ साथ जो नालियों का काम था वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बट कुछ जगहों पे अभी भी काम अधूरा रह गया। जैसे देखिए, लेफ़्ट साइड का जो ये दीवार है, ये भी इसको भी तोड़ना था, बट अभी तक ये टूटी नहीं है। तो अभी जब इस तरफ की पूरी रोड वाइड हो जाएगी तो उसके बाद इस साइड का भी नाली का काम स्टार्ट हो जाएगा। तो लगभग लगभग कुछ जगहों पे जो फिनिशिंग लाइन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो एकदम लास्ट पॉइंट पे आके अटका हुआ है काम, तो वो भी उम्मीद की जा रही जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए, क्योंकि अब कोई ऐसा बड़ा त्यौहार भी नहीं है। जितने भी सारे त्यौहार थे वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। तो अब काम जो है थोड़ा सा रैपिडली किया जाएगा, जिससे ये सारे प्रोजेक्ट्स टाइम रहते हुए कंप्लीट हो जाएं और यहाँ के लोगों को भी, इसके साथ साथ बाहर से जितने भी टूरिस्ट आते हैं उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, जाम से निजात मिले सबको। इसको ध्यान में रखते हुए जो कार्य की रफ्तार है उसको तेज़ कर दिया गया है। और ये श्री राम जन्मभूमि कार्यशाला का जो चौराहा है वहाँ पे आ चुके हैं और यहीं पे सारे पत्थर रखे गए थे। ये राइट साइड का जो हिस्सा आप देख रहे हैं सोलर पैनल के पास, इसके पीछे की बिल्डिंग में ही ये जो पूरा ढका हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहीं पे सारे वो पत्थर वगैरह रखे हुए थे। और अभी भी कार्यशाला है ये, तो यहाँ पे अभी भी बहुत सारे पत्थर रखे हैं, उनकी घिसाई का काम यहीं पे होता है। और जो बाकी जो बचे काम होते हैं वो मंदिर प्रांगण में, जो मंदिर का कंपाउंड है, जो कैंपस है, उसमें ले जाके किया जाता है। फिर वहीं पे उनको लगाया जाता है, वहीं पे फिट इन कर दिया जाता है। तो कुछ इस तरह से आप परिक्रमा मार्ग का जो हिस्सा है वो आप देख रहे हैं। और ये साइड साइड के घर देखिए अभी जल्दी टूटे हैं। तो जो जिन जिन जगहों पे चौड़ीकरण रह गया था वो अब पूरा कर लिया जा रहा है, क्योंकि इलेक्शंस वगैरह भी थे और दीपोत्सव को ध्यान में रखते हुए बाकी सारे काम जो है ठप पड़ गए थे। बट अभी देखिए, यहाँ पे नाली का भी देखिए काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। और ये शायद वैक्स म्यूज़ियम कुछ इस तरीके का ही बन रहा है, क्योंकि अयोध्या में सुनने में आया था कि रामायण से जुड़ी हुई एक वैक्स म्यूज़ियम तैयार किया जाएगा और जितने भी पात्र हैं रामायण के उन सबको वैक्स में दर्शाया जाएगा। तो हम उम्मीद कर सकते हैं, क्या पता ये वैक्स म्यूज़ियम ही हो। और ऐसा होता है तो बहुत अच्छा होगा। अयोध्या को और अच्छे से, जो लोग नहीं जानते हैं रामायण के बारे में, जो जो लोग बाहर से आते हैं, जो फॉरेनर्स होंगे, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि ये पूरी तरीके से उनको समझ में आएगा कि रामायण है क्या और सनातन में रामायण का क्या महत्व है, हिंदुइज़्म में रामायण का क्या महत्व है, वो उनको
उससे रिलेट करेगा और काफ़ी रिलेटेबल रहेगा फॉरेनर्स के लिए। इंडियंस तो जानते ही हैं, बट फॉरेनर्स के लिए ये एक यूनिक सी चीज़ होगी। और इंडिया में पहली बार ऐसा होगा कि किसी भी ग्रंथ के ऊपर एक पूरा वैक्स म्यूज़ियम तैयार किया जाए। और इसके साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पे 1 साल पहले बहुत बड़ा एक कार्यक्रम किया गया था, जो परम पूजनीय महाराज श्री राम भद्राचार्य जी का। और अब ये देखिए पूरी दीवार यहाँ पे उठा दी गई है और इसके बगल वाली प्रॉपर्टी में ही ये सारे फंक्शंस किए गए थे, पर अब लगभग सारी चीज़ें पूरी हो चुकी हैं, तो अब उनको हटा दिया गया। और यहाँ पे देखिए प्रॉपर जो रोड का काम है वो पूरा कर लिया गया है। डिवाइडर्स पूरे बन चुके हैं और इसके साथ साथ फुटपाथ भी लगभग बन चुके हैं, उनमें पत्थर लगना बाकी है। और यहाँ पे भी लाइटिंग का काम बचा हुआ है। रोड की जो पहली लेयर है, पहली कोट है, वो पड़ चुकी है, तो चलने में काफ़ी राहत है। और किसी प्रकार का कोई ज़िगज़ैग आपको नहीं दिखेगा या ऊपर नीचे ऐसा कुछ भी नहीं नज़र आएगा। बहुत ही स्मूथ, बहुत ही बढ़िया तरीके से इस रोड को तैयार किया गया। और अभी जब इसके ऊपर एक फ़ाइनल लेयर जो पड़ेगी, तो उसके बाद ये पूरी रोड मक्खन हो जाएगी, तो इस पे चलना और भी आसान हो जाएगा। और इसके साथ साथ ये रोड जो है अयोध्या को कनेक्ट करती है सिटी से, और इसके साथ साथ अयोध्या के आउटर जो एरिया है उससे कनेक्ट करता है। और ये एक पूरे शहर का एक इनर रिंग रोड है, जो कि 35-40 किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये पंचकोसी और 14 कोसी दोनों को कनेक्ट करता है। इसके साथ साथ ये देखिए ऊपर से रेलवे लाइन भी गई है, तो ये टनल डबल लेन में भी कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये सिंगल लेन टनल है, इसको डबल लेन किया जाएगा। इसके साथ साथ ये देखिए, तो लगभग जहाँ पे 50% लग रहा था काम पूरा होगा, इन्होंने 70-80% जो परिक्रमा मार्ग का जो कार्य था वो पूरा कर दिया है, क्योंकि इस पे चलना मुश्किल था। बट अभी आप देख सकते हो कितना फ्री फ्लोइंग यहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं, तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और ये चौड़ी होने से जो अयोध्या का जो रामपथ का ट्रैफिक था वो पूरा डाइवर्ट हो जाएगा इस पे, तो आवागमन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और इसके साथ साथ 2032 का जो पूरा विज़न है अयोध्या का, उसको ध्यान में रखते हुए इन सारे प्रोजेक्ट्स को किया जा रहा है। क्योंकि जो अयोध्या के 2 रोड मैप्स तैयार किए गए, उनमें से 2032 और 2047 शामिल हैं। तो अभी 2031-2032 का जो प्लान है, उस मेगा प्लान में ये सारी चीज़ें हैं। और अयोध्या को डिफरेंट जोन्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो जैसे रेड जोन है, येलो जोन है, ग्रीन जोन है। रेड जोन बेसिकली कॉमर्शियल है, और ग्रीन जोन जो है वो सारी जो जगह है उनको बैक एंड कर दिया जाएगा, उस पर किसी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। जो येलो जोन है वो बेसिकली रेजिडेंशियल है, और वहाँ पे घर बना के किसी भी तरीके से आप रह सकते हो। तो कुछ इस तरह से अयोध्या को डिवाइड किया है डिफरेंट जोन्स में। और यहाँ पे एक 4 लेन का ओवर ब्रिज भी तैयार किया जा रहा है, वो भी आपको दिखाते हैं। और वो काफ़ी लंबा ओवर ब्रिज है, उसको सीधा जो रेलवे लाइन है उसके पार उतारा गया है और उसको सीधा कनेक्ट किया गया है मोहब्रा से। इसके साथ साथ जो और वो राम वनगमन मार्ग का जो ओवर ब्रिज है उससे भी कनेक्ट कर दिया गया है। और ये 14 कोसी 5 कोसी को डिवाइड करता है, ये तिराहा आगे इस ब्रिज के पास, वो तिराहा हम आपको दिखाते हैं। और ये काफ़ी बड़ा ओवर ब्रिज बन रहा है, ये 4 लेन ओवर ब्रिज है, जैसे आप टेढ़ी बाज़ार पे देखते हो, कुछ इसी प्रकार का ओवर ब्रिज यहाँ भी तैयार किया जा रहा है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही रैपिडली इन सारे काम को खींचा गया है और अच्छे तरीके से इन सारे कार्य को किया गया है। और आप देख सकते हो कितने बढ़िया तरीके से इधर का कार्य पूरा हुआ। और इधर का कार्य जब पूरा होगा तो आपको मैं एक दिन नेशनल हाईवे का भी प्रोजेक्ट दिखाऊंगा, जो 6 लेन प्रोजेक्ट है, जो कि सीधा गोरखपुर से लखनऊ तक 6 लेन किया जा रहा है। तो उसी कड़ी में अयोध्या की भी जो सड़कें हैं उनको चौड़ा किया जा रहा है, जो हाईवे है उसको भी चौड़ा किया जा रहा है। और ये देखिए, ये तिराहा जो है ये 5 कोसी और 14 कोसी को डिवाइड करता है, यहाँ से सीधा 14 कोसी स्टार्ट हो जाती है, तो इस रोड को भी चौड़ा किया जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से अयोध्या की जितनी भी विकास परियोजनाएं हैं वो चल रही हैं। थोड़ी बीच में काम जो है स्लो हो गया था, बट अभी फिर से रफ्तार पकड़ लिया है और बहुत ही बढ़िया तरीके से सारे कार्य हो रहे हैं। क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो इनको चाहिए जल्दी से जल्दी इसको फिनिशिंग लाइन पे लेके आएँ, क्योंकि बहुत टाइम से ये सारे काम चल रहे हैं, पर किसी कारणवश ये कभी स्लो हो जाते हैं, कभी फास्ट हो जाते हैं। तो इनको तेज़ी से सारे कार्य करने चाहिए, और जो डेडलाइन है उस डेडलाइन के अंदर ही इन सारे कार्य को पूरा कर लेना चाहिए। और उम्मीद की जा रही है कि जब राम मंदिर का पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा, तो उसके साथ साथ ये जो अंदर की जो जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, जिनमें ये 14 कोसी 5 कोसी परिक्रमा मार्ग का जो कंस्ट्रक्शन है ये मस्ट है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट रूट है अयोध्या का, जो अयोध्या को अंदर से बाहर शहर को जोड़ता है। एंट्री और एग्ज़िट के लिए बहुत अच्छा है।
आप बाहर से भी निकल सकते हो अयोध्या में बिना एंटर किए हुए। तो बहुत ही बढ़िया इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया गया और अब ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी और बहुत दिनों के बाद हमने कोई ब्लॉग अब बनाया है। तो अब धीरे धीरे फिर से हम ब्लॉग्स बनाएंगे और इसी तरीके से चैनल बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।